किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। दो साधु थे, मित्रता थी, बड़ी घनिष्ठता थी दोनों में, और निरंतर सत्संग करते रहते थे। एक संत का के लिए विमान प्रभु के दरबार से आ गया, और जब बुलावा आ गया तो उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। अश्रु प्रवाह होने लगे तो उनके मित्र को चिंता हो गई कि भाई इतना बड़ा संत, भगवान का भक्त, अभी क्या जाना पड़ रहा है, तो मोहग्रस्त है, ये सब छूट रहा है, घर परिवार संसार, इसलिए रो रहे हैं। क्या बात है, आंखों में अश्रु क्यों हैं? पूछ दिया अपने मित्र से, महाराज किस बात का कष्ट है? अब तक धन्य है, संत किस बात को रो रहे थे, उन्होंने क्या बताया, पूरा जीवन निकल गया पर मैं साधु नहीं बन पाया। यही पश्चाताप, सारा जीवन कबहु कहो यह रहनी रहूंगो। संत स्वभाव मेरे अंदर कब आएगा, मैं कब साधु बनूंगा? ये संतत्व क्या है? ये संतत्व जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामादि दोष रहितम कुरुमानसं च, मेरे अंतःकरण में वह पवित्रता आ जाए। क्योंकि प्रभु की कृपा तो सब पर बरस रही है, संत की कृपा भी सबको। गोस्वामी जी से पूछा गया संत कहाँ मिलेंगे, उन्होंने एक ही दावा कर दिया, सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको संत की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। दावे से मानस कह दिया। सेवत सादर समन कलेशा, संत तो मिल जाएंगे पर संत की सेवा करना आवश्यक है, यही मानस हमें सिखा रही। और सेवत सादर समन कलेशा, आपके अंतर जीवन के सारे पंच क्लेश वो संत की कृपा से मिट जाएंगे। तो ये संत और साधुता वो हृदय का गुण है, व्यक्ति के स्वभाव का गुण है। संत का स्वभाव कैसा होता है? देखिए यहाँ ये प्रश्न उठाया है सप्त प्रश्न में, संत असंत भेद तुम जानो। कल मैंने आपके सामने ये बात कही थी कि काल कर्म कृत दुख का समाधान कौन है? एक ही समाधान है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुख के 4 कारणों का निरूपण करते हुए कहा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो जो प्रारब्ध कर्म का दुख है उसका समाधान मानस ने दे दिया और हमें प्राप्त हो गया। अब जो स्वभावकृत दुख है, जो गुणकृत दुख है, उसका समाधान क्या है? उसका भी बहुत सुंदर निर्देश मानस में गोस्वामी जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनका संत असंत भेद तुम जानो। अब गोस्वामी जी का साहित्य बेजोड़ है, इतना विलक्षण है। उन्होंने ये 2 प्रश्न हैं, संत का स्वभाव, असंत का स्वभाव, दोनों की परिभाषा, 2 प्रश्न का उत्तर उन्होंने संयुक्त रूप में एक ही में दिया, एक ही उत्तर दिया। एक ही लक्षण है, संत का भी वही लक्षण है और असंत का भी वही लक्षण है। सबके कान खड़े हो गए जो मानस नहीं पढ़ते हैं। ये गोस्वामी जी की अद्भुत शैली देखिए, आनंद, क्या विलक्षण प्रस्तुति है। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों को एक ही वस्तु प्रिय है, संत और असंत दोनों को क्या प्रिय है? उनका दोनों ही दुख के प्रेमी है। संत को भी दुख प्रिय है और असंत को भी दुख ही प्रिय है। तो कोई अंतर नहीं है उनका, नहीं अंतर है, बस एक ही अंतर है। क्या? उनका संत सही दुख
परहित लागी। दूसरे को सुख देने के लिए संत बड़े से बड़ा दुख अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। संत सही दुख परहित लागी, और असंत भी बड़े से बड़ा दुख सहते हैं। पर क्यों? उनका पर दुख हेतु असंत अभागी। दूसरे को दुख देने के लिए जो बड़े से बड़ा दुख लेते हैं उसको असंत कहते हैं। समझ में आ गया? ताली कमजोर है, आप लोग सब जग रहे कि नहीं, कि पीछे वाले सो गए? ये स्वर पीछे तक जा रहा है ना। ये आत्मनिरीक्षण के क्षण है। हम सबको अपने हृदय में झांकने का अवसर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रूपी दर्पण में दिया है। दोनों दुख के प्रेमी हैं, दोनों ही दुख सहते हैं। देखिए संत और असंत में समानता। महाराज जी कितने सुंदर दृष्टांत देते, समझने में कठिनाई ना हो। उनका असंतों का यही दुर्भाग्य है। अगर कोई आपको कहे कि जितने रुपए में जहर मिलता है, जहर समझते हैं ना, विष, उतने ही रुपए में अमृत आपको मिल सकता है। अगर 50 रुपए में जहर मिल रहा है तो 50 रुपए में ही अमृत मिल रहा है। तो कोई ऐसा बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति होगा कि वो अमृत को छोड़ करके जहर ले ले? कोई हो सकता है यहाँ कोई? उनका ये असंतों का दुर्भाग्य है कि जितने पैसे में अमृत मिलता है उतने में ही जहर मिलता है। पर असंत जो है वो अमृत छोड़ करके जहर ही ग्रहण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दृष्टांत दिए उत्तरकांड में इस प्रसंग में। संत की तुलना किससे की? उनका कपास से, रुई से। रुई आप जानते हैं ना, जिनसे वस्त्र बनता है। और असंत की तुलना उन्होंने सन नाम के पौधे से की। एक पौधा होता है, सन कहा है। संत की विशिष्टता क्या है? उनका साधु चरित, शुभ चरित कपासु, निरद विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो वृक्ष में से निकलता है कपास, वो कपास को वस्त्र के रूप में परिणित करने के लिए वो कपास के ऊपर कितनी प्रक्रिया होती है, कितना उसको कष्ट सहना पड़ता है, तब जाके वो वस्त्र बनता है। उनका संत का चरित्र क्या है? उनका वो बड़े से बड़ा दुख सहते हैं। क्यों? पर छिद्र, दूसरे व्यक्ति के दोषों को ढकने के लिए वो बड़े से बड़ा दुख स्वीकार कर लेते हैं। और असंत की तुलना में किसका ध्यान, किसका दृष्टांत दिया? उन्होंने कहा सन एक पौधा है। इस पौधे का उपयोग है क्या है? रस्सी बनाने के लिए उस पौधे का उपयोग किया जाता है। रस्सी आप जानते हैं ना, बांधने के लिए। अब ये रस्सी बनाने की प्रक्रिया क्या है? आप लोग जानते हैं, गांव देहात में तो होता है, ये पौधा को पहले काटा जाता है, काट करके फिर उसको पानी में डुबाया जाता है। और डुबाया ही नहीं जाता है, उसको सड़ाया जाता है पानी में। और जब वो सड़ जाता है तब उसको निकाल करके कूटा जाता है, पीटा जाता है, ऐसे पीटा जाता है, उसकी खाल उधेड़ी जाती है। और एक एक इसका रेशा अलग जब हो जाता है तब उसको ले करके एक रस्सी बनाई जाती है।
तो ये किसी कवि तो सबसे बात कर लेते हैं, परम पूज्य महाराज जी तो सब कवि हृदय थे। संत को जाके किसी ने कहा, भाई तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट तुमको सहना पड़ रहा है, पहले तुम्हें काटा गया, डुबाया गया, पीटा गया, सड़ाया गया, कितना कष्ट तुम्हें सहा। तो उसने कहा, मुझे जो भी दुख हुआ कोई बात नहीं, पर अंत में मेरा उपयोग दूसरे को बांधने में किया गया। अच्छा हुआ संतों के लिए ताली नहीं बजाई हमने। गोस्वामी जी कहते सन इव सठ उनका पर बंधन करई। दोनों एक ही चीज करते हैं, और खाल काढ़ी, क्योंकि उनकी यह छाल निकाली जाती है, विपत्ति सही मरई। खल और सन और दुष्ट खल, ये दोनों का एक ही स्वभाव है, बड़े से बड़ा दुख सहते हैं, विपत्ति सहते हैं, क्यों? दूसरे को कष्ट पहुंचाने। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, असंत के लिए मक्खी का दृष्टांत दिया। देखिए दो मानस में यहाँ इस प्रसंग में आते हैं। पर हित घृत जिनके मन माखी। मक्खी उड़ रही थी, उसका स्वभाव है जगह जगह के उड़ करके, पुष्पों पर बैठे तब तक ठीक है, पर वहां घी का बर्तन था। कवि ने उस मक्खी को कहा, भाई वहां मत तुम उड़ो जहां पर घी है, कहीं तुम उसमें गिर गई तो डूब जाओगी, मर जाओगी। मक्खी ने क्या जवाब दिया? देखिए यहीं पे स्वभाव, उसने कोई बात नहीं, मैं अगर घी में पड़ गई मर गई, पर वो घी भगवान की पूजा के काम तो नहीं आएगा। परहित घृत जिनके मन माखी, ये असंत का स्वभाव। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में विविध दृष्टांतों के द्वारा, उड़िया बाबा जी ने कहा कि ये सारी दरिद्रता का कारण क्या है। मानस में दृष्टांत तो आपको मिलेंगे, आप स्वयं बहुत ही सुधी श्रोता है। उनके सबके मूल में अगर कोई है तो वो है भेद बुद्धि। ये असंत का स्वभाव क्या है? स्व और पर में जब भेद उपस्थित हो जाए, और हम चाहते क्या है कि जो स्व है वो जो मेरे हैं उसके प्रति राग होता है, जो मेरे हैं उनको राग है, उनको सुख मिले, ये चाहते हैं। और जो पराये हैं, भेद बुद्धि के कारण जो पर है उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मन में ये भी चाहते हैं कि इनको बहुत दुख मिले, बहुत कष्ट मिले। ये भेद बुद्धि। और मानस में एक बहुत बड़ा चमत्कारी, देखिए आप चमत्कारी पात्र अगर खोज रहे हैं, असाधारण चमत्कारी पात्र मानस में आपको मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये पात्र कौन है? जिसका नाम है मंथरा। चमत्कारी असंत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे मानस में जो ताना बाना प्रस्तुत किया है, सत्संग का भी प्रभाव और कुसंग का भी प्रभाव, दोनों ही दृष्टांत। कल आपके सामने मैंने सत्संग का प्रभाव का प्रमाण दिया था कि लंका जैसी जहां राक्षसों की नगरी, तमोमय जहां वातावरण हो, केवल बुरे लोग जहां रहते हो, ऐसे तमोमय लंका में भी एक संत का प्रवेश हुआ। हनुमान जी महाराज के प्रभाव से इतना बड़ा सत्संग की उपलब्धि हुई कि वो लंकिनी
परिणित हो गई, परिवर्तित हो गई। तो सत्संग का दृष्टांत देने के लिए गोस्वामी जी ने लंका की भूमि चुनी, और जब कुसंग का प्रभाव दिखाना था तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सी भूमि चुनी? अयोध्या की परम पवित्र पावन भूमि, जहां साक्षात भगवान श्री राम का निवास हो, जहां संत और सज्जन ही रहते हैं, ऐसी पवित्रतम भूमि में जहां केवल संत है, अगर असंत है तो केवल एक है। पर ये असंत के कुसंग का प्रभाव कितना भयानक हो सकता है। जहां भगवान की सत्ता है, जहां संतों की, धर्म गुरुओं की सत्ता है, वहां भी एक असंत के कुसंग का प्रभाव। ये मंथरा कौन है? महाराज श्री कहते ये मूर्तिमती भेद बुद्धि है। ये भेद बुद्धि का मतलब क्या? अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, ये दारुण अविद्या है हमारे अंदर कि जहां पर हम स्व और पर में भेद करते हैं। और वो भेद का आधार क्या है? उनका भेद का आधार हमारा देह है, शरीर है। मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। मेरे शरीर के नाते ये मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं। जबकि सत्य क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। पर स्थिति क्या हुई? ये भगवान के सखा को, ईश्वर के अंश, सो माया बस परेऊ, गोसाए बंधेऊ, कीट मरकट की लाए। ये अविद्या माया के कारण संत और भगवंत तो कृपा कर रहे हैं, पर वो हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रीति, भगवान का विश्वास प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ अंतःकरण छलाछल विकारों से भरा हुआ है। तो वो कृपा अंदर कैसे जाए? वो प्रेम अंदर, विश्वास कैसे टिके जब सारे विकार अंदर भरे हुए? तो ये भेद बुद्धि के कारण राग और द्वेष। और ये राग और द्वेष क्या है? मोतिया बिंदु है हमारी दृष्टि के। आंख पर जब मोतिया बिंदु हो जाए, हमारे प्रिय के लिए सुख और पराये के लिए दुख, बस वहीं से सारे दुखों का सृजन हो जाता है। और जब तक व्यक्ति के जीवन में राग और द्वेष होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी जीवन में नहीं हो सकता। दुख उनके जीवन से कभी दूर नहीं। तो मंत्रा रूपी ये जो भेद बुद्धि थी, उसकी क्या वृत्ति थी? कहां से आई हुई थी? उनका वो तो महारानी कैकेयी की दासी थी, विवाह में साथ में आई हुई थी, और अयोध्या में रह करके खूब किसी भी प्रकार का अभाव मंथरा के जीवन में नहीं था। हम असंतों की पहचान कर रहे हैं, ये असंत वृत्ति की पहचान कर रहे हैं। और कृपा पूर्वक इस कथा का उद्देश्य किसी की आलोचना नहीं। मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है, जिसमें हमें अपने अंदर हृदय में झांक करके टटोल के देखना है, कहीं हमारी वृत्तियां तो ऐसे नहीं है। अब किसी भी प्रकार का अभाव नहीं मंथरा के जीवन में। पर घटना क्या होती है? जा रही थी और देखा कि नगर सजाया जा रहा है। घटना कथाक्रम आप जानते हैं, अपने पास इतना समय नहीं, हम लोग तो केवल सूत्र में समझेंगे। संत असंत भेद तुम जानो। अब मंथरा ने लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन कहा उछाहू। ये उत्साह, ये सजावट ही क्यों है? लोगों ने कहा अरे मंथरा तुम नहीं जानती हो क्या?
इतना बड़ा समाचार तुम नहीं जानती हो। महाराज दशरथ की घोषणा है, कल श्री राम को वे युवराज पद पर अभिषिक्त करने जा रहे हैं। अब इस समाचार को सुन करके असंत की प्रतिक्रिया क्या है? पूछे सी लोगन कहा पूछाहू। कितना सुखद समाचार। पूरे अयोध्या वासी आनंद की पराकाष्ठा में है। जे बाजे बज रहे, सजावट हो रही, ऐसा उमंग, सब दौड़ रहे। पर एक पात्र ऐसा, क्या स्थिति है? राम तिलक सुनी भाउरदाहू, छाती जलने लगी। ये मंथरा की स्थिति क्यों है? कोई उसको दुख तो देने वाला नहीं था, पर ये जो मनोवृत्ति है, रामचरितमानस मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये स्वभाव, जो मानसिकता है कि दूसरे का सुख देखकर जब आपको जलन होने लगे, दूसरे के सुख में जब आपको दुख की अनुभूति हो। कृपया, मंथरा मरी नहीं है, ये आज भी जीवित है। और उसका दुरुपयोग मत कहिए कि अब कथा सुनने के बाद घर जाके सीधे आप कहे कि आज तो पूरी कथा अपनी ननद को लेकर कहते ये पूरी मंथरा है, और ननद गए मेरी भाभी पूरी मंथरा है, या फिर सास बहू। मंथरा को बाहर नहीं खोजना है, तब तो ये कथा की सार्थकता नहीं होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के सारे दोष, दरिद्रता समाप्त हो। ये वृत्ति हमारे अंतःकरण में हमें टटोलनी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे उत्तरकांड में इसी सप्त प्रसंग में मानस रोग कहु समुजाय के संदर्भ में इसका वर्णन किया। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है, दूसरे के दुख में आप दुखी हो, दूसरे के सुख में आप सुखी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर दूसरे के सुख में आप दुखी हो जाए, ये जो वृत्ति है, यही भेद बुद्धि के कारण, गोस्वामी जी उसको मन का विकार कहते हैं। ये स्वभावकृत दुख है, ये असंत का स्वभाव है। पर सुख देखी जरनी सोई छई। और इस विकार को समझना, मानस रोग को समझना अत्यंत सरल है, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं। ये जिस तरह से छूत की बीमारी एक वैश्विक रूप धारण कर चुकी है, हमारे सामने इस शताब्दी के लोगों के सामने कोरोना महामारी हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी मन के रोग के संदर्भ में कहते हैं कि जितने भी मन के रोग हैं, सब के सब छूत के रोग है, कंटेजियस डिजीजेस। यही विधि सकल जीव जग रोगी, गोस्वामी जी कहते हैं। संक्रमण होता है एक से दूसरे, और ये भिन्न भिन्न रोगों की महाराज श्री के 5 ग्रंथ है। और रायपुर शहर में तो विवेकानंद आश्रम में, रामकृष्ण मिशन में 10 साल तक महाराज जी ने इस मानस रोग विषय पर कथा कही है, और वो पुस्तकाकार मानस रोग यहाँ उपलब्ध भी है। तो पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। एक व्यक्ति है, दूसरे के सुख को देखकर अच्छा तो न लगे पर चुप रहता है, पर एक और व्यक्ति होता है, उसको अंदर इतनी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, खाली जलन ही नहीं होती है, पर किस तरह से मैं उसके सुख को दुख में परिणित कर दूं, ये दुष्टता उसके हृदय में कुटिलता भरी रहती है, वो सुख से रह न पाए। और ये दोनों ही वृत्ति
से ग्रस्त है मंथरा। ये असंत का जो स्वभाव है, यही समस्या देखिए देवता और दैत्यों में है। अगर मंथरा की वृत्ति अभेदवादी होती, देखिए कृपा पूर्वक ध्यान से सुनिए, उसका ध्यान जाता कि राम और भरत के पिता तो एक है, महाराज दशरथ एक ही पिता के दो पुत्र है ना, तो अभेद हो जाता। पर ये भेद बुद्धि क्यों हम इसको कह रहे हैं? उनको अभेद नहीं दिखाई दे रहा है कि दोनों के पिता एक है, उनको भेद दिखाई दे रहा है। कहाँ दोनों की माताएं अलग है, एक की कैकेयी, दूसरे की कौशल्या। कैकेयी कौन है? मेरी स्व है, मेरी स्वामिनी है, उसके नाते उनका पुत्र मेरा है। कौशल्या कौन है? मेरी स्वामिनी की सौत पर है और उनका पुत्र राम। ये भेद वृत्ति और कितनी घातक हो सकती है उनका। देवताओं में और दैत्यों में अनादिकाल से पुराणों में कथा पढ़ लीजिए, लाखों वर्षों तक अभी तक वो संघर्ष निरंतर चलता रहा। क्यों? संघर्ष का कारण क्या है? देवता और दैत्य दोनों के पिता एक ही है। कौन है? महाराज कश्यप। बहुत अच्छा पंडित जी ने। पर अंतर कहाँ है दोनों की माताओं में? क्यों? उनका दैत्यों की माता है, कौन है? नहीं मालूम है? हाँ, दिति। बहुत अच्छा। और देवताओं की माता है अदिति। दिति और अदिति, ये दैत्य और देवताओं की माता। और यही भेद वृत्ति के कारण निरंतर संघर्ष लड़ते ही रहे देवता और दैत्य। यही वृत्ति से आक्रांत ये मंथरा और ये सारी वृत्ति लेकर के वो जाति कहाँ है? कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलोई। देखिए, अगर मंथरा महारानी सुमित्रा अम्बा के पास जाती, कल्पना कर लीजिए, देखिए उनको कष्ट हुआ, दूसरे के सुख को देके दुख हुआ और वो पहुंच जाती, ये भेद बुद्धि लेकर के सुमित्रा अम्बा के यहाँ जाती, तो क्या सफल हो पाती? बताइए। यहाँ बड़े बड़े कथावाचक भी बैठे, सब ज्ञानी विज्ञानी लोग बैठे। आप बिल्कुल वाणी स्वतंत्रता है, विचार स्वतंत्रता है। बताइए, अगर महारानी सुमित्रा अम्बा के पास मंथरा अपनी भेद बुद्धि को लेके जाती तो क्या सफल हो पाती? सर्वमत से सहमत है? सर्वमत लॉक कर दिया जाए। देखिए, आप जानते हैं सुमित्रा अम्बा के पास गई होती तो मंथरा असंत कभी सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे जानती थी कि उनकी प्रतिरोध शक्ति इतनी मजबूत है। वो उपासनामयी देवी, पूर्ण त्याग समर्पण का जिसका जीवन है, जिनको दो दो पुत्र हुए, दोनों पुत्र दे दिए, एक को राम की सेवा में, एक को भरत की सेवा में। जहां उपासना है वहां भेद बुद्धि कहाँ आ सकती है? अगर वो कौशल्या के पास गई होती वो भेद बुद्धि रूपी मंत्रा, तो क्या सफल हो पाती? वो तो ज्ञानमयी है, भगवान राम की माता है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। सुमित्रा उपासनात्मिका। पर ये कोरोना वायरस का संक्रमण किसको होता है? जिसकी प्रतिरोध शक्ति कमजोर होती है। और ये मंथरा जानती थी कहाँ वो सफल होगी। महारानी कैकेयी की बनावट, उनकी मानसिकता, उनके संस्कार को इतनी सूक्ष्मता से जानने वाली ये मंथरा, अब घोषणा हो गई। अब देखिए, असंत और संत की हम तुलना करेंगे एक साथ, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जैसे ही उसने सुना, करई विचार, घोषणा हो गई और बुरा भी लगा, छाती जलने भी लगी। पूजे सी लोगन का अच्छा रात तिलक सुनी भाव उर्दाहू।
पर इसके बाद वो शांत नहीं बैठने वाली है। करई विचार, बहुत बुद्धिमान है, ऐसा नहीं कि संत मूर्ख होते हैं, असंत, बहुत पैनी बुद्धि असंतों की। करई विचार, पर क्या उनको बहुत बड़ी निर्मलमति कहा गया? वो स्वामी जी ने उपमा क्या दी? करई विचार, कुबुद्धि, कुजाति। क्या विचार ये कुबुद्धि कर रही? हो ही अकाज कवन विधि राती। एक रात तो बची है अभी राज्य तिलक में, एक रात में मैं कैसे क्या से क्या कर दूं, वही उसकी ये कुटिलामती, ये कुबड़ी, केवल कुबड़ ही, शरीर ही केवल टेढ़ा नहीं था, उसकी वृत्ति भी पूरी कुटिल टेढ़ी थी। कैसे मैं भेद कर दूं? पहुंच गई महारानी कैकेयी के यहाँ। और अब आप देखिए, श्री भरत जी महाराज का भी जब आगमन होता है, ननिहाल में थे, अंत में जब महाराज गुरु वशिष्ठ ने कहा और उनको बुलाया गया, भरत जी महाराज भी आगमन जब उनका अयोध्या में है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? असंत रूपी मंत्रा तो महारानी कैकेयी के महल में गई, पर संत शिरोमणि भरत जी कहाँ गए? वे भी ननिहाल से जब आते हैं तो 3 माताएं हैं, 3 महल थे, कौशल्याम्बा के यहाँ जाना चाहिए था, पर संत शिरोमणि भरत जी महाराज भी महारानी कैकेयी के ही महल में जाते हैं। देखिए, हम संत और असंत का भेद अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राम किंकर प्रभु